आज वर्ल्ड वाइड में तो कई यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कोर्सेस थे। अब भारत में भी कई यूनिवर्सिटी ने भी उस कोर्सेस को अपने यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर लिया। जी जी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्निटी टॉक शो, एक ऐसा टॉक शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट। मन धड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे, सिर्फ ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। टेक्निटी टॉक शो के इस 4th एपिसोड में टोटल 5 पार्ट्स होंगे। इसमें हमने आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं प्रमोद राउल जी, जिनके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो टेक्निटी टॉक शो के एपिसोड 4 के इस फर्स्ट पार्ट में हम प्रमोद राउल जी से जानेंगे कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का क्या फ्यूचर है इंडिया में। तो चलिए जानते हैं इस पर प्रमोद राउल जी का क्या कहना है। So the question is कि according to you and your experience, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होने वाला है हमारे देश में? थैंक यू मैम, आपने इतना बेहतरीन सवाल आपने किए जिस सवाल का आंसर मैं रोज कहीं ना कहीं लोगों को देने की कोशिश करता हूँ जी कि फ्यूचर ही फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि जिस देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 130-140 करोड़ की आबादी है और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा समस्या बनकर खड़ा हुआ है, तो वहां अगर कोई एम्प्लॉयमेंट दे तो फिर तो फ्यूचर ही फ्यूचर है। और डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है, वो इंडस्ट्री है जहां एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। आज करोड़ों लोग देश में डायरेक्ट सेलिंग से जुड़कर पैसा कमाते हैं और अपने खुद का परिवार का लाइफ मतलब बढ़िया चला रहे हैं और अपने सपने पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स भी पे कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और इस बात से तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत खुश है, जो शायद एक समय पहले गवर्नमेंट भी इतनी सीरियस नहीं था इंडस्ट्री को लेकर। सन 2016 से हम देख पा रहे हैं कि सरकार ने गाइडलाइन लेकर आया जी कि कंपनियों को इस गाइडलाइन के तहत काम करना चाहिए। हाँ, ये वाले सही है कि कुछ कंपनियां गाइडलाइन के साथ प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कंसंट्रेट किया है। जी जी बिल्कुल। और कई कंपनियों ने उस गाइडलाइन के साथ काम भी करते हैं। बिल्कुल। तो गाइडलाइन आया और उसके साथ हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि अभी भी बात चल रहा है ऑलरेडी उसको एक्ट में लाने के लिए। और तीसरा एक चीज हमको देखने को मिल रहा है, आज वर्ल्ड वाइड में तो कई यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कोर्सेस थे। अब भारत में भी कई यूनिवर्सिटी ने भी उस कोर्सेस को अपने यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर लिया। जी जी। तो जहां इस पर पढ़ाई करना शुरू हो चुका है कि लोगों को एजुकेट करना शुरू हो गया है और जहां मतलब लाखों करोड़ों लोगों की जीवन बदल रहा है, जहां गवर्नमेंट गाइडलाइन बना लिया, तो फिर फ्यूचर का तो कोई बात ही नहीं रहा। हाँ, एक जमाना था, एक समय था जब लोग ये सोचते थे फ्यूचर है क्या, लेकिन आज ये वाला कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, वैसे ये सवाल है क्योंकि बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि क्या ये हमारे लिए सही रहेगी अपॉर्चुनिटी की, किसी ने आके हमें बताया ये डायरेक्ट सेलिंग है, वो डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही रहेंगे। एक क्योंकि हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत लोगों के मन में ये रहता है क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते। तो पहली बार किसने उनको बताया ऐसा एक इंडस्ट्री है, तो वो पहले बार सुना, और इससे पहले भी अगर वो कभी सुना होगा तो वो ऊपर से चलते फिरते थोड़ा बहुत सुनता है जिसके प्रति एक नेगेटिव इमेज है, इसलिए उनके मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर इसको इसी तरह से समझ जाए कि गवर्नमेंट ने इतने सब कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतनी लोगों के एम्प्लॉयमेंट, देश में एम्प्लॉयमेंट की समस्या है और उसको हम दूर कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या को दूर कर रहे हैं, तो फिर और कोई सोचने वाली बात ही नहीं, बहुत ही दिल से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे भी ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इतना खूबसूरत है, यहाँ पे सिर्फ आप पैसा नहीं कमाते, आप यहाँ पे लोगों को कमाते हैं, आप अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, आप ट्रस्ट गेन करते हैं। और आई थिंक कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। पैसा सेकेंडरी होता है। अगर आप लोगों को खुश कर रहे हैं, जो कि आप मान लीजिए कि आज आपके पास पैसे नहीं हैं बट आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके बुरे समय में आपके काम आ सकते हैं, तो कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं, ब्लड रिलेशंस, वो हमसे थोड़ा दूर होते हैं स्टेट वाइज,
बट हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स उस टाइम पे हमारे काम आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम ऐसे ही नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स इस हद तक गेन करते हैं कि वो शायद हमें हमारी फैमिली लगने लगते हैं। एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इज रियली सो ब्यूटिफुल एंड आई एम श्योर कि जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, जिस तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं हमारी वीडियोस को देखकर, और हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के फेवर में काम कर रहे हैं, एथिकली चीज़ों को फॉलो करते हुए, एथिकली लोगों को बताते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और क्या नहीं है। झूठ से भी पर्दा हटाना बहुत ज़रूरी है, स्कैम्स को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि जो भी अभी प्रमोद सर ने बताया है हमें कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ही फ्यूचर है, एंड दिस इज डैम श्योर कि फ्यूचर ही फ्यूचर है। आई होप अब आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान रहेगा कि एक्चुअली आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि क्या वो स्टूडेंट्स जो 18 साल के हो चुके हैं उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुनना एक सही डिसीजन है या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।